गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टाइटल है नोटरी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें। मेरे कई व्यूवर्स ने इसके बारे में मुझसे सवाल किया है। उनके समाधान के लिए मैं एक ठोस, मजबूत और पुख्ता एक जवाब लेके आया हूँ, एक समाधान लेकर आया हूँ जो आपको वर्तमान में तो फायदा देगा ही देगा, लेकिन इन फ्यूचर यदि कोई रीजन से आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिल पाता है तो उस कंडीशन में भी वो आपके काम आएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 जिसमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इसके तहत याचिका भी दायर की जा सकती है। हालांकि ये एक बात का विषय होगा, यदि ऐसा किसी के साथ प्रॉब्लम जाती है तो वैसे उम्मीद है कि सभी लोगों का काम इस तरीके से हो जाएगा जो समाधान मैंने निकाला है। आइए मैं आपको तरीके बताता हूं सर। नोटरी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड नहीं हो रहे, जाने कानूनी समाधान। सर, जिनके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं हो रहे हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा क्या? ये एक व्यूअर्स ने सवाल पूछा है, मैंने कॉपी कर लिया था उसको। जब दोबारा ऑनलाइन नोटरी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करवाए जा रहे हैं, दोबारा करवाए जा रहे हैं सर, एक बार तो हम भेज चुके हैं रजिस्टर्ड डाक से भी और ईमेल के जरिए भी, और फॉर्म भी भरवाया जा रहा है हमसे। इसका समाधान जो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसके बारे में मैं आपको आगे की जानकारी देता हूं। यदि अधिवक्ताओं को नोटरी पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने में समस्या हो रही है और वे इस कारण से प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका समाधान कुछ कानूनी और प्रशासनिक कदमों के बिना भी संभव है, मतलब कोर्ट में जाए बिना भी संभव है। और उसी को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अब समाधान नंबर 1 हम देखते हैं सर। लिखित आवेदन के माध्यम से अनुरोध, यह समाधान नंबर 1 है। बिना कोर्ट जाए ही हम समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। अधिवक्ता अपने सभी आवश्यक दस्तावेज, पंजीकरण, आवेदन और समस्या का विस्तृत विवरण एक लिखित आवेदन के साथ नोटरी विभाग को भेज सकता है। नंबर 2 है, आवेदन को रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजें ताकि आपके पास उसकी प्राप्ति रसीद रहे जो प्रमाण के रूप में काम कर सकती है। इन फ्यूचर आपको कहने का यह आधार रहेगा कि हमने ये प्रयास किए थे और हमारे मौलिक अधिकार थे और हमारा पूरा राइट्स था, हमारे चयन भी किया गया था और हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं दिया गया। ये सब पोर्टल की पूरी कार्रवाई होने के बाद की अंतिम स्टेज है सर, लेकिन ये आपके पास में अगर रहेंगे सुरक्षित तो आपके लिए हमेशा काम के रहेंगे। वैसे इसकी नौबत ही नहीं आएगी और सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाएगा, लेकिन आपको ये प्रोसीजर करना पड़ेगी जो मैंने आपको एक बताई। नंबर 2 में आते हैं सर हम, ईमेल द्वारा समस्या का समाधान बनाना। यदि नोटरी विभाग या संबंधित अधिकारी का ईमेल उपलब्ध है, बराबर है सर, ईमेल उपलब्ध उस पोर्टल पर ही है जो मैंने आपको बताया है, तो अपनी समस्या का विवरण और आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके ईमेल के माध्यम से भेजें वहां पर आप। दूसरा तरीका इसी में आगे बताया है, ईमेल में अपने आवेदन संख्या और सभी प्रासंगिक जानकारी शामिल करें ताकि अधिकारी आपके आवेदन को आसानी से पहचान सके। इसकी भी आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। रजिस्टर डाक से आप जो भेजेंगे तो पोस्ट ऑफिस की रसीद और प्राप्ति अभिस्वीकृति रसीद और जो आवेदन आपने लिखित में दिया था वो भी आप अपने पास संभाल कर रखें। ईमेल आईडी से आप जो भेजते हैं तो उसमें समय तक लिखा हुआ आता है, दिनांक तक लिखी हुई आती है कि इस समय इस दिनांक को आपके द्वारा भेजा गया, उसकी भी आप प्रिंट आउट निकाल कर रख लें। तीसरा तरीका है हेल्पलाइन से संपर्क करें। जैसे कि नोटरी विभाग के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाए गए हैं, नोटरी पर उपलब्ध हेल्पलाइन या कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें और अपनी समस्या के बारे में विस्तार से बताएं। नोटरी पोर्टल पे आसानी से फोन नहीं उठाते हैं, लेकिन आप लगातार कोशिश करें, समस्या का समाधान होगा। कुछ मामलों में अधिकारी तकनीकी सहायता देकर दस्तावेज अपलोड करने में मदद कर सकते हैं। हो सकता है फोन पर आपको कोई जानकारी बता दें, कोई रास्ता बता दें और आपकी समस्या का समाधान हो जाए। व्यक्तिगत संपर्क और मैन्युअल दस्तावेज जमा कराना, अगर सभी प्रयासों के बाद समस्या का समाधान नहीं होता है तो संबंधित अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से जाकर अपने दस्तावेज मैन्युअल रूप से जमा कर सकते हैं और उन्हें अपनी समस्या के बारे में सूचित कर सकते हैं। ये
चौथे नंबर पे लिए सर मैंने। हालांकि रजिस्टर्ड डाक और ईमेल भी पर्याप्त हैं, लेकिन ऐसा भी किया जा सकता है जब वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं, ईमेल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं, तो आदमी व्यक्तिगत भी जाकर मिल सकता है व्यक्ति। हालांकि दिल्ली जाने में काफी परेशानी होगी, ऑल इंडिया के इतने स्टेट के नोटरी एडवोकेट हैं, लेकिन एक रास्ता है जो मैंने लिख दिया, जहां तक हो सकता था संभावित सभी रास्ते और तरीके। नंबर 5 है प्राप्ति रसीद का उपयोग भविष्य के लिए आप कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यदि दस्तावेज जमा करने के बावजूद सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो आपके पास अपनी रजिस्टर्ड डाक की प्राप्ति रसीद और ईमेल की पावती एक कानूनी प्रमाण के रूप में रहेगी। इसके आधार पर आप भविष्य में सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, रिट याचिका लगा सकते हैं। ये सब बात की स्थितियां होंगी सर, अभी तो प्रोसीजर चालू है और सभी लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिए जा रहे हैं और सभी को मिलेंगे भी। तो इसमें मैं आपको एक बार और बता देता हूं शॉर्ट में। नंबर 1 है लिखित आवेदन और रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दस्तावेज भेजना। नंबर 2 है ईमेल द्वारा आवेदन करना। नंबर 3 है हेल्पलाइन और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से समाधान करना। बिना दावा किए इस सरल कानूनी तकनीकी उपायों से आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये मैंने सर जो आपको कानूनी दावे मुकदमों से बचते हुए समस्या के समाधान के रास्ते बताए हैं। इसमें आपको थोड़ी सी परेशानी जरूर होगी, लेकिन आप वैसे भी परेशान हैं और हाथ पर हाथ रखकर बैठे हैं, तो आप इन तरीकों का इस्तेमाल करें और कोशिश करें। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना ना करता है। मेहनत उसकी हर बार बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में डुबकियां लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। जब तक ना मिले सफलता, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऑल इंडिया के सभी नोटरी एडवोकेट साथियों के लिए जो परेशानियों से जूझ रहे हैं और समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके मोटिवेशन के लिए मैंने एक कविता बताई है जो हरिवंश राय बच्चन साहब ने लिखी है और उनके बेटे अमिताभ बच्चन साहब ने इसको कई जगह सुनाया है। काफी मोटिवेशन वाली कविता है। आप अपना हौसला और हिम्मत बनाए रखें, और यदि समस्या जा रही है, एक आपके जीवन में एक अंधेरा सा छा जाता है हर व्यक्ति को कि नोटरी पोर्टल फोन नहीं उठा रहा है, जवाब नहीं मिल रहा है, और हमारे साथियों को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल गए, हमें सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिले, तो आप कोशिश लगातार जारी रखें, सफलता सर आपको जरूर मिलेगी। और मैंने ये जो तरीके आपके लिए ढूंढ कर लाया हूं, इनका आप इस्तेमाल करें। हालांकि बता दूं, भारत के संविधान के भाग 3 में संवैधानिक उपचारों के बारे में बताया गया, अनुच्छेद 32 के बारे में, और अनुच्छेद 14 से 35 में मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में धारा 32 के तहत रिट याचिका लगा सकता है और निवेदन कर सकता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, उसके सभी दस्तावेज सही हैं, उसके सभी डॉक्यूमेंट्स सही हैं, उसके बाद भी उसे सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं दिया गया है, तो ऐसी दशा में यह नोटरी सेल को आदेशित करें कि उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस दिया जाए। ये सबसे लास्ट कंडीशन होगी सर, जब संपूर्ण कार्रवाई समाप्त हो जाएगी और उसके बाद जब कोई रास्ता ना होगा तो ये आखिरी रास्ता होगा, और उसके लिए ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अभी से तैयार कर कर रखना होंगे। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आएगी और इंशाल्लाह सभी को सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस जरूर मिलेगा। लेकिन ये अभी कार्रवाई चालू है, और अगर आप अभी इस प्रोसीजर को अपनाकर उस काम को अपने पास रख लेते हैं तो बाद में आपके पास कोई तो हथियार रहेगा, वरना आप खाली हाथ रहेंगे। आपके पास कोई हथियार नहीं रहेगा। आप ये भी नहीं कह सकते न्यायालय में जाकर कि आपने क्या कोशिशें की। ये प्रमाण, ये सबूत आपके पास रखे रहेंगे तो भविष्य में आपके काम आएंगे। तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपकी समस्या का समाधान होगा। और ये जो मैंने वीडियो बनाया है, उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को सर आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।